प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, 140 इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 0, 70 बार में कटा। अब इसको फिर से क्या करेंगे, क्योंकि अंतिम में 0 है तो फिर से 2 से देंगे, तो 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा, 35 टाइम में कटेगा। अब फिर 35 को किससे डिवाइड करेंगे, तो 5 से, तो 5 7 35, ये कट गया मेरा। अब 2 5 7 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। कितना है, क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 140 को 2 गुने 5 गुने 7, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ये अब इसी को क्या हो गया कि 140 को हम क्या लिख दिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह लिख दिए। तो यही हो गया मेरा आंसर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 78 बार में कटा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 78, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 बार में कटा। अब 39 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, 2 2 3 और 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ये हो गया मेरा आंसर। अब क्या लिखना है, अब एक का तीसरा क्वेश्चन, एक का तीसरा नंबर का क्वेश्चन कितना है, तो है 3825। इसको भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से देते हैं। 3 से डिवाइड करने पर कितना बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, इतना बार में 3 से कट गया। फिर 3 से दे के देखते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 3 से कट गया। अब क्या होगा, 5 से काट के देखते हैं, 5 अठी 40, 5 पच्चे 25, 85 बार में कटा। अब फिर 5 से देते हैं तो 5 17 ही 85। अब ये सभी जितने भी हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 2 है इसलिए 5 का स्क्वायर और 17। ये हुआ आंसर। अब क्या करेंगे, एक का 4 नंबर का क्वेश्चन कितना है, 5005। इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, अंतिम में 5 है तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, फिर 0 0, 5 एकम 5। अब ये संख्याएं 5 से कटेगा नहीं, तो 5 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा है, 7, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 2 3 हो गया, तो यहाँ 30, 7 चौके 28, 2 7 या 21। अब 7 से नहीं कटेगा, आगे का नंबर देखो, अभाज्य संख्या देखेंगे, 11 से देते हैं, 11 1 11, 11 तिया 33, ये 13 बार में कट गया। अब इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनफल के रूप में, 5 और 5 को कैसे लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हो गया आंसर। अब एक का 5 देखते हैं। एक का 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 7429। इसको हम क्या किस रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड करते हैं। तो 17 से डिवाइड करने पर कितना बार कटेगा, इसको डिवाइड करते हैं, 17 चौका 68, 6 2, 17 3 51, 1 1 19, 17 सत्ते 119, कट गया। कितना बार में कटा, 437 बार में।
अब फिर इसको किससे देंगे, 17 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा है, 19 से डिवाइड करते हैं। तो 19 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, 5 7, 19 तिया 57, यानी 19 से डिवाइड कर रहे हैं 437 को, तो कितना बार में कटेगा, 23 बार में। अब 17, 19 और 23 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 74, 29 को हम किस तरह अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 17 गुने 19 गुने 23, ये रहा आंसर।